जय हिंद। हमारी एमएस एक्सेस की दूसरी सेट एमएस एक्सेस में हम जो आपको कल लिखाए थे यानी पिछली वीडियो में लिखाए थे वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा याद करके रिवीजन करके और तब यहाँ पर आए होंगे आज का सेट मारने। आज का भी सेट जो है पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, फिर टिक आउट करिए। टिक आउट करने के बाद जो है आप इस डिस्कशन को देखिए। कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो नीचे वाले नंबर पर हमें मैसेज करिए, हम आपको तुरंत यहाँ से जो सेट मांगना है मांग लीजिए, हम लोग यहाँ से आपको भेज देंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम अभी एक्टिव है, जब तक आपकी केबीएस की एग्जाम होने जाती है तब तक। जो लोग केबीएस अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है सीपीटी के लिए अभी बढ़िया प्लेटफॉर्म चूज ही नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी इन्फॉर्म करिए कि भाई इससे आप पूरा कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन वाले का हम रिव्यू देखे हैं, सबका 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर आया है। 29 क्वेश्चन वो लोग सही बनाए हैं, कुछ लोग 28 कुछ लोग 29, तो ठीक है 29 30 ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको 4 5 सेट 10 सेट में जब तक हम आपका एग्जाम होने जाता तब तक जितना सेट मरवा रहे हैं, अगर उतना सेट में अगर 29 30 आ रहा है तो एकदम परफेक्ट है, एकदम श्योर रहिए आपका हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम का लेवल मायने रखता है, हमको एग्जाम का लेवल पता है, आइडिया है, और यहाँ पर उसी लेवल का हम एग्जाम आपको दे रहे हैं। आ जाइए हम आज चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आज का सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो गया एमएस एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज, यानी एमएस एक्सेस के लिए डेटा जो हमारा सेव होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। आपको याद करिए कि कल या परसों की वीडियो में हमने बता रखा था कि एक्सटेंशन 2 गो होता है, और एक्सटेंशन कौन होता है तो .a+c, उसके बाद DB ये होता है, उसके बाद हम बताए थे .mdb। तो ये जो एक्सटेंशन हो गया 2 हो गया, हमारा दूसरा वाला एक्सटेंशन ये होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये पहले से पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है। अगर इसमें गलती हो गया तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा डीप में जाकर के पढ़ने का प्रयास करिए। एक भी मेरा वीडियो छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में लगे हैं तो रिजल्ट हर हाल में देना है किसी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आके देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट एमएस एक्सेस हाउ मेनी कैटेगरीज अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स कैन बी फाउंड, यानी जब आप एमएस एक्सेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी कितने टाइप के ऐसे कैटेगरी हैं जो अपने आप बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो वो हो गए 5 टाइप के। कैसे, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम लोग हर चीज प्रैक्टिकल में देखते हैं। आपका दायित्व क्या है तो बस इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना। बस भूलने वाला प्रवृत्ति जो है आपको अपना खत्म करना होगा। एमएस एक्सेस खोले और एमएस एक्सेस खोलने के बाद आप अपने ही से देख के बता दीजिए हमको कि भाई टेम्पलेट कितने प्रकार के हैं। तो एक हो गया ब्लैंक, एक हो गया ब्लैंक वेब डेटाबेस, एक हो गया रिसेंट टेम्पलेट्स, एक हो गया सैंपल टेम्पलेट, एक हो गया माई टेम्पलेट, यानी टोटल के टोटल हो गए 5, यानी 5 हो गए। ब्लैंक डेटाबेस, ये ब्लैंक वेब और रिसेंट टेम्पलेट और सिंपल टेम्पलेट और टेम्पलेट, ये 5 को मिलके हो गए हमारे पास। तो हमारी उत्तर जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। यानी हम जब एमएस चालू करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 टेम्पलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहां पर कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। देखिए अब क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो समझिए कि लिखाया हुआ एकदम सारा असरदार है। विच टाइप ऑफ डाटा आर कॉल्ड शॉर्ट टेक्स्ट इन एमएस एक्सेस, यानी आपको कल ही बताए हैं, एकदम ताजा बताए हैं पिछले ही वीडियो में कि अगर कोई शॉर्ट टेक्स्ट की बात करता है तो उसका जो कैरेक्टर होता है वो होता है 1 से लेकर के 255 तक। और अगर लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म को क्या कहते थे, मेमो कहते थे। तो मेमो क्या होता है 1 से लेकर के 63,999, यानी इसको अप्रॉक्स में हम 64,000 आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 63,999 हो गया, यानी 64,000। और यहाँ पर कह रहा है कि तो ये किसके बारे में कह रहा है, तो टेक्स्ट के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर यही मेमो की बात करता तो मेमो की बात करता तो यहाँ पर ये आंसर होता, लेकिन टेक्स्ट की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 255 ही होगा। तो कल का लिखाया हुआ चीज आज एकदम काम कर गया, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी टेबल हैव इन एमएस एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस के अंदर में कितने प्रकार के हमारे प्राइमरी की होते हैं, यानी कितने प्राइमरी की होते हैं, कितने टाइप के प्राइमरी की होते हैं।
तो बाबू आपको पहले से हमने बता रखा है कि प्राइमरी की क्या होता है। याद करिए जब आपकी बचपन में क्लास चल रही थी, यानी आपकी जो नर्सरी क्लास हो रही थी, उसमें हमने आपको बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है। याद करें जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, तो उस टेबल के क्रिएट करते समय हमने आपको एक बात बताई थी ऑटो नंबर की। और ऑटो नंबर में हमने अपने से लिखाया भी था कि ये एक यूनिक आईडी देता है, या एक यूनिक आईडी देता है। वो भी किस चीज का, तो हमें जो है वो यूनिक आईडी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नंबर इंक्रीज हमारा करते रहता है, और उसी को बोलते हैं प्राइमरी की। लेकिन ये मेरी बातें जो है ना तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा दें। आइए, आपके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एमएस एक्सेस में आए, और एमएस एक्सेस में आने के बाद हम पहले से कोई डेटा मेरे यहाँ से बना हुआ है, और देखिए एक्सटेंशन के साथ सेव है। .acc.db मिला, यानी एक्सटेंशन हमारा क्या होता है .acc.db, और होता है .mdb, यानी दोनों को आपको एकदम विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुलेगा, एक अनेबल कंटेंट करेंगे। यहाँ से टेबल, वो तो आपको बचपन से ही बताना हम मतलब कि पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिएगा, तो जब यहाँ पर हम कोई डेटा वगैरह टाइप करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई डेटा टाइप करते हैं तो देखिएगा एक यहाँ पर आया है प्राइमरी की, ऊपर में दिख रहा है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की सबसे ऊपर में होता है जो हमें ऑटोमेटिक नंबर देता है, ऑटोमेटिक हमें नंबर सजेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी की। और याद करिए आपको यहाँ ऑटो नंबर ही देना होता है, क्योंकि हमको कंटिन्यू काम करना होता है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम 1 को बस खाली चूज कर देंगे, यानी हमारी प्राइमरी की कितनी होती है, तो मात्र और सिर्फ एक ही होती है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप टाइप इज पॉसिबल टू रियलाइज इन एमएस एक्सेस 2010 डायरेक्टली। यानी इसके अंदर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई रिलेशनशिप जो है वो एक्सेस के अंदर में हम कितना दिखा सकते हैं। और वो रिलेशनशिप आप तो जानते हैं कि क्या दिखाता है, तो RDBMS रिलेशन डेटा बेस्ड मैनेजमेंट और सिस्टम। और हमारे जो रिलेशनशिप जो टाइप होती है वो 1 to 1, तो बिल्कुल एक से दूसरे में रिलेशन दिखाया जा सकता है, एक से लेकर एक से मेनी, यानी हाँ एक से अधिक दिखाया जा सकता है, या मेनी टू मेनी, बिल्कुल हाँ। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि रिलेशन जो एमएस वर्ड के अंदर एमएस एक्सेस के अंदर जो लिखा जाता है वो हम किसी से रिलेशन किसी में दिखा सकते हैं, ये हमारी इसकी सबसे बड़ी फायदा होती है। तो आपको बस इसका याद रखना है कि रिलेशनशिप हमारा किसी में किसी से हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई रिलेशनशिप जो है वो कौन से ऑप्शन में आता है 2010 के अंदर में। तो 2010 के अंदर में एमएस एक्सेस के अंदर में कहाँ आता है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कौन से ऑप्शन में आता है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर में आकर के यहाँ क्रिएट के अंदर में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्या था, अरे क्वेश्चन दिमाग से निकल गया अचानक से। क्या ऑप्शन था, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, वो माइंड में थॉट अलग आ गया इसलिए दिमाग से अचानक से निकल गया। यही था ना कि हाँ हमारा रिलेशनशिप किस में दिखाता है। रिलेशनशिप हमारा एमएस एक्सेस में आइए और इसके अंदर में जाएंगे और यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप शो हो जाता है डेटाबेस के अंदर में। देखिए रिलेशनशिप हमारा शो किसके अंदर में हो गया, तो ऊपर में जाकर के देखिए डेटाबेस टूल के अंदर में हमारा रिलेशनशिप शो हो जाता है। तो हम क्या मारेंगे, डेटाबेस टूल। अब ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप करते हैं, ये रिलेशनशिप ये है जो हम डेटा में डेटा से दिखाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा ये डेटा है और मेरा ये डेटा है, और दोनों में जो रिलेशन दिखाता है वो किसको बोलते हैं, तो ये इसको कहते हैं डेटाबेस टूल के अंदर में, यहीं पर रिलेशनशिप हमारा ऑप्शन में आता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़िए तो आराम से और बताइए क्या होगा। कह रहा है कि फीचर्स इन एमएस एक्सेस 2010 हाइड अनइम्पोर्टेंट डाटा
एंड फोकस ओनली ऑन द डाटा यू इंटरेस्टेड इन। यानी इसमें से क्या कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा फीचर है जिसको आप हाइड कर सकते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट डाटा को, एंड फोकस कर सकते हैं सिर्फ ओनली अपने इंटरेस्टेड पर। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नया नया चीज़ पढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, वो हम आराम से पढ़ लेते हैं, नई नई चीज़ें हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़े हुए चीज़ को याद रखना है और भाषा को पकड़ने की पूरी कोशिश करनी है। जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपको वहाँ हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों भाषाएं रहती है, तो आप जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा पहले पढ़िएगा, पकड़िएगा आराम से, ताकि भाषा में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि आप सवाल का जवाब जान रहे हैं, एकदम सही आप जानते हैं, उत्तर आपको कंफर्म है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाषा को नहीं समझ पाने की वजह से गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसलिए एकदम इत्मीनान से भाषा को पढ़ना है। कभी कभी जान ही रहे होते हैं लेकिन नहीं बन पाता है क्वेश्चन, क्योंकि भाषा को पकड़ ही नहीं पाए। अब इसमें आप देखिए ना, कह रहा है कि जो अननेसेसरी डाटा होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है, उसके थ्रू उस डाटा को अगर हम हटाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं? तो इस सॉर्ट एंड फिल्टर, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हमको बताइए। यहाँ रीनेम कह रहा है, तो क्या रीनेम से डाटा हटता है? संभव ही नहीं है। पाइवोट टेबल से डाटा हटता है? नो पॉसिबल। स्विचिंग द सर्किटिंग, ये तो ऑप्शन ही मतलब बिल्कुल एकदम जो है वो अनयूजुअल टाइप का है। तो आपको ऑप्शन से भी पकड़ना है कि शॉर्ट एंड फिल्टर से हमारा ऑन इम्पॉर्टेंट डाटा जो है वो हाइड हो जाता है और हम अपनी चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 8 नंबर में ये कह रहा है कि वाई इज द मेमो डेटा टाइप इज यूज, यानी मेमो डेटा टाइप यूज करने के लिए हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज होता है? तो आप बताइए। अब इसमें से क्वेश्चन तो आपका एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। आप बताइए हमको कि मेमो किसको कहते हैं? तो मेमो हम आपको बताए थे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी जब हमारा डाटा का, यानी जब कैरेक्टर का जब बहुत बड़ा, टेक्स्ट का जब बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए, अमाउंट यानी साइज जब बहुत बड़ा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मेमो कहते हैं। और आप हमको बताइए इस ऑप्शन में, थोड़ा सा आप अपने ऑप्शन को पहले पढ़ के देखिए कि क्या हम मेमो में न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं? तो संभव ही नहीं है, एकदम नहीं होगा। क्या हम करेंसी वैल्यू डालते हैं? तो नहीं, इसमें नॉन। लेकिन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो हम डालते हैं ना, क्योंकि MS एक्सेस में मेमो की जो कैरेक्टर होती है वो क्या होती है? तो 1 से लेकर के 64,000 अप्रॉक्स माना जाता है, और होता कितना है? तो 63,999। तो 63,999 जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो लिखाता है, लेकिन करेंसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर में नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको पहले दिन ही हम करा दिए थे। अगर अभी भी गलती हो रहा है तो जाके पहले रिवीजन करिए, उसके बाद ही इस पर आइए। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या होगा? मेमो से हम क्या लिखते हैं? तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि फील्ड नेम इज टेबल इज मैक्सिमम हाउ मेनी कैरेक्टर, यानी ये कह रहा है कि इसके अंदर में हम टेबल जो है वो ले सकते हैं, तो कितना, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 64। आपको हम MS वर्ड में ही ये बात बता दिए थे कि MS वर्ड में टेबल की संख्या होती है 64, और यहाँ पर MS एक्सेस में टेबल की संख्या कितना होती है? 64, क्योंकि टेबल जो क्रिएट होता है वह मैक्सिमम टेबल कितना कर सकते हैं? तो 64 टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक एक्सेस के अंदर में, चाहे MS वर्ड के अंदर में। तो दोनों का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64। हम 64 मैक्सिमम इसके अंदर में आराम से ले सकते हैं। तो हमारे छोटी छोटी बातों पर एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यही आपको रिजल्ट दे देगा। और अगर छोटा छोटा बात नहीं याद रखिएगा तो हो सकता है कि आप पढ़ते रह जाइए और एक छोटा सा आपसे CPT नहीं निकलेगा। इसलिए जितना करा रहे हैं उतना करिए और विशेष रूप से ध्यान दीजिए इस पर, नहीं तो सारी मेहनत आपकी फेर में पड़ जाएगी। अब जो ऑनलाइन वाले हैं उनको तो हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट में डाला करिए कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आई, कितना नंबर आया, सेट मार रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कि मेरे में कोई कमी है क्या। ये सारी बात आप लोग बताया करिए, तब ना समझ में आएगा कि आगे क्या करना है नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर अ क्वेश्चन अबाउट द
डेटा इन डेटाबेस, यानी ये कह रहा है कि अ डेटाबेस, अगर हम मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, लेते हैं, तो उससे हमसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डेटाबेस के अंदर में अबाउट डाटा, डाटा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन पूछता है? तो एमएस एक्सेस के अंदर जो है, याद रखिएगा, एमएस एक्सेस के अंदर एक होती है क्वेरी, और ये क्वेरी ही सारा हमसे डिटेल हमसे पूछते हैं। जैसे कि हम आके आते हैं आपको एमएस एक्सेस के ऊपर, और एमएस एक्सेस के ऊपर आने के लिए यहाँ पर हम गए, एमएस एक्सेस के ऊपर आए, और देखिए एक हमारे पास पूरी की पूरी क्वेरी ही भरी पड़ी है, यानी यहाँ पर क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन। ये हमें क्या करती है, तो हमें डेटा को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, टेबल करना होता है, मैनेज करना होता है, कॉलम घटाना बढ़ाना, क्या लिखना है नहीं लिखना है, टोटल कंट्रोल जो हमारा होता है वो सब का सब क्वेरीज के अनुसार ही होता है। तो ये जो क्वेरीज है हमारा, यही सब कुछ हमसे पूछता है और हमको बताता है, और यही हमसे एमएस वर्ड का एमएस एक्सेस का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था हमारे प्रैक्टिस शीट के अंदर। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, और शायद हम लोग बना भी दिए हैं कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेरी। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपका नंबर इसमें कितना आया। और फाइनली एक कल आपकी टेस्ट होने वाली है, यानी ऑफलाइन वाले सारे लोग कर चुके हैं, और जो मेरे से जुड़े हुए हैं जिनका नंबर मेरे पास है, हमको पता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक हमने ग्रुप बना के रखा है, उसमें हमको मैं सारे को भेज दिए हैं, सबका 28-29 नंबर आया है। अगर आप अभी तक नहीं टेस्ट लगाए हैं तो सबसे पहले टेस्ट जाके लगाइए, आप हमको मैसेज करिए, हम आपको सेट भेज देंगे, टेस्ट मार के देखिए कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, और उसके बाद उसकी डिस्कशन हम लोग लेकर के आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।